हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हम लोग का टाइम स्पीड डिस्टेंस का 23rd सेशन होने वाला है। ठीक है, सो अब तक हम लोग ऑलरेडी 22 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टिस, सीमेट, सीईटी, एपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.mbapathshala.com है और हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है वो भी एमबीए पाठशाला के ही नाम से है। वेबसाइट, ऐप और टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट 2023, अगर आप लोग कैट 2023 को सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो आप लोग मेरे बूस्टर कोर्स, जो कि स्पेशली क्वांट का बूस्टर कोर्स है, उसमें एनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 2699। ठीक है, तो यू विल गेट दिस कोर्स इन 2699। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी आप लोगों की रहने वाली है कैट के एग्जाम तक, उससे भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे इसको ताकि जेट वाले बच्चे भी इससे बेनिफिट्स अपने उठा सकें। ठीक है, इसकी क्लासेस जो होती है, लाइव क्लासेस होती है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को। ये सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, बाकी आप लोग ऐप इंस्टॉल करके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। देखो बच्चों, जो आज का कॉन्सेप्ट है ना वो है सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, बेसिकली मुझे आज की क्लास में क्या कवर करना है, सर्कुलर ट्रैक के बारे में बताना है आप लोगों को। सर्कुलर ट्रैक का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है अगर समझने वाली बात है तो। ठीक है, मैं बड़े सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश रही है कि सब लोग इसको समझ रहे हैं। जितने लोगों को भी सर्कुलर ट्रैक में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सर्कुलर ट्रैक कब कराओगे, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें पता है कि कभी भी अगर दो आदमी, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, ये एस ए स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या एस बी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है ना, सेम डायरेक्शन में जो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस स्पीड का इनकी रिलेटिव स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में। If they are traveling in the same direction, then their relative speed is nothing the difference of their speeds. ठीक है, but if they move in the opposite direction, मान लो ये A है, ये B है, ये एस ए स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, ये एस बी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, एस ए प्लस एस बी। ठीक है, एस ए प्लस एस बी। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता है ना तो सर्कुलर ट्रैक के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी बातें तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, बट आपको दो चीजें पता होनी चाहिए सर्कुलर ट्रैक को समझने से, स्टार्ट करने से पहले। अब देखो जरा इसका पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बातें तो आप लोगों को आई थिंक पता होंगी कि अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तब क्या करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, अब जरा यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल प्रेशर लेना ही नहीं है अगर सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आ रहा है। आप कैट लेवल का कोई भी क्वेश्चन उठा लो सर्कुलर ट्रैक का, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आप उस क्वेश्चन को 101% सही करके आओगे। तो कॉन्सेप्ट इज द की, मैं हमेशा बोलता आया हूं। ठीक है, इसको रीड करते हैं। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 27 एंड 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या बोला, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ए और बी ने सेम पॉइंट से, मान लो ये वो पॉइंट है, ए और बी ने सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे ट्रैवल करना स्टार्ट किया विद द स्पीड ऑफ 27 एंड 45। ठीक है, ए की स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, स्पीड ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, बी का स्पीड कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। और बच्चे ध्यान रहे ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है स्पीड, ये स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इतना डाटा क्लियर है। ये पूरा का पूरा ट्रैक कितने मीटर का है, 1200 मीटर का है। ये पूरा का पूरा ट्रैक कितने मीटर का है, 1200 मीटर का है। आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ ऑन द ट्रैक। ठीक है, अभी इन्होंने यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया। अभी क्वेश्चन है, वैसे ये बात भी क्लियरली लिखनी चाहिए कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आई थिंक लिखी भी गई है ये बात, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। हमसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो कितनी देर बाद मिलेंगे। बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है। अभी वो दोनों यहां पर हैं, अब अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे।
अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे। ये मेरे को 2 क्वेश्चन है यहां पर, आप पढ़ भी सकते हो इसको। व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, हमसे वो टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइंड व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो भाग रहे हैं तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को ये तो पता है ना आपको, रेस ये ट्रैक कितने मीटर का है, 1200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। 1200 मीटर का ट्रैक है, बिल्कुल बच्चों की तरह सोचो। हमें पता है सेम डायरेक्शन में, अभी मैंने बताया क्या हो जाता है बच्चे, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। सेम डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। अगर मैं यहां पे दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेता हूं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है, 48, सॉरी दिस वाज 45, हाँ दिस वाज 45 गाइस, ये 45 था, ठीक है बच्चे। एक मिनट, दिस वाज 45। अरे भाई हाँ, एक मिनट रुको। इसको ना ऐसा करते हैं, एक मिनट रुको यार, ये कैसे हटेगा यहाँ से। अच्छा नीचे आ गया ना कुछ। हाँ यार मेरे को तो यही पसंद चाहिए भाई, ये कैसे हटेगा, प्लीज वेट वाइल। अरे नहीं इतना नहीं करना यार। ठीक है हाँ चलो, थैंक गॉड हट गया, ठीक है हाँ। सो स्पीड ऑफ बी कितना था, 45 किलोमीटर पर आवर था, ये दिया हुआ है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस लो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 27, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उनका रिलेटिव स्पीड होगा। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, अगर बच्चों की तरह सोचो, मान लो ये हमारे पास ट्रैक है, ये ट्रैक तो पता ही है अपने को कितने मीटर का है, 1200 मीटर का है। मान लो यहां पर ए है और यहां पर बी है, ये बी भाग रहा है और ए भी भाग रहा है। बी 45 की स्पीड से भाग रहा है, 27 की स्पीड से भाग रहा है। तो जैसे ही इन लोगों ने इस पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट किया, जैसे ही इन लोगों ने इस पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट किया है, तो उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो तो 1200 मीटर है ना, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है, बी पहली सेकंड से ही थोड़ा आगे निकल जाएगा। जो बी है वो पहली ही सेकंड से थोड़ा आगे निकल जाएगा। इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाता है, 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चे जो सर्कुलर ट्रैक का लेंथ होता है ना, यही हमारा रिलेटिव डिस्टेंस होता है। तो कितना टाइम लगेगा इनको मिलने में, यूनिवर्सल फॉर्मूला है बच्चा, आपको पता होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितना है सेम डायरेक्शन में। ये कौन सा टाइम है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन वाला टाइम है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना है, 18। अगर मैं इस 18 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से इसको रिड्यूस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 240। तो आफ्टर 240 सेकंड्स दे विल मीट व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, आफ्टर 240 सेकंड्स। सो 240 इज इन ऑप्शन ए। अगर वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो 240 सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। अगर आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक करते हो, आप खुद देख लेना, 240 सेकंड्स में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 240 सेकंड में बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। आप लोग चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा फंडा वही है, अब तक कुछ नया नहीं सीखा। जो सर्कुलर ट्रैक का लेंथ होता है ये रिलेटिव डिस्टेंस होता है, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। अब सेकंड था अपोजिट डायरेक्शन में वो कितनी देर बाद मिलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का सबसे पहले रिलेटिव स्पीड बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर इज देयर रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिलेटिव डिस्टेंस तो वही है 1200 मीटर, जितना सर्कुलर ट्रैक का लेंथ होता है वही हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस होता है। तो अगेन आई एम अप्लाइंग दिस यूनिवर्सल फॉर्मूला गाइस। अपोजिट डायरेक्शन में कितनी देर बाद मिलेंगे, वो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर और स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो क्योंकि डिस्टेंस ये मीटर में है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना है 20 आया,
20 से इसको उड़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे विल टेक 60 सेकंड्स टू मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेना क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि सेम पॉइंट से निकले हैं तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे, कहां मिल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कहां मिल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि उनको यहां मिलने में कितना टाइम लगेगा। उसने सिर्फ इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, ऑन द ट्रैक, कहीं पर भी ट्रैक पर कहीं पर भी। सो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस तो ये ट्रैक सर्कुलर ट्रैक का लेंथ होता है, रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 240 सेकंड्स आया। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 सेकंड्स आया। तो आई होप ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी सर्कुलर ट्रैक की चीजों को लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो यार 73rd क्वेश्चन है ये, टाइम स्पीड डिस्टेंस के हम लोग 73rd क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आप ये देखो कि कितना शिद्दत से चीजें कवर कराई जा रही हैं आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 74th क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस की सीरीज का 74th क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग एक बार इसको रीड करिएगा इसे फास्ट, ठीक है। फास्ट गाइस, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसको रीड करते टाइम कि यार सब कुछ चीजें सेम है। कुछ लोगों को तो ये क्वेश्चन ही सेम लग रहा होगा कि यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सर ने पता नहीं ये 2 बार क्यों डाल दिया क्वेश्चन, लग रहा होगा ना आपको। बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर लेंथ A एंड B स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 18 एंड 27। स्पीड ऑफ A कितना है 18, स्पीड ऑफ B कितना है 27, ठीक है। हाँ, ये इनकी स्पीड्स है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, ये इनकी स्पीड्स है। अच्छा वहां पे स्पीड 45 थी, ठीक है, वहां पे स्पीड 45 थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही दे रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये मोस्टली क्वेश्चंस में आपको सर्कुलर ट्रैक का लेंथ, उन दो लोगों की स्पीड और वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये गिवन होगा। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, when will they meet for the first time at the starting point, at the starting point। पिछला क्वेश्चन से डिफरेंट हो गया ना क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वो कहीं पर भी पहली बार कब मिलेंगे, कहीं पर भी ट्रैक पर कहीं पर भी मिलवा दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, when will they meet for the first time at the starting point। that is why these two are the different questions, ठीक है। when running in the same direction and opposite direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बोला जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस बार पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सिर्फ when will they meet again for the first time on the track, कहीं पर भी मिलवा दो ट्रैक पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, when will they meet for the first time at the starting point। तो ये क्वेश्चन हमारा इसमें क्या होता है, एलसीएम यूज होता है। अभी देखते हैं कैसे यूज होगा एलसीएम, ठीक है। वही बच्चों वाली बात है, ये पूरा एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ए और बी ने यहां से भागना शुरू किया, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है 1200 मीटर है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में सबसे पहले वाला केस लेते हैं हम लोग, सेम डायरेक्शन वाला, ठीक है। सेम डायरेक्शन में देखो जरा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है। वैसे तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन का यहां पे कोई ऐसा जितना लेना देना नहीं होगा, बट आप देख लो फिर भी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ए भाग रहा है, बी भी भाग रहा है। कंडीशन क्या है, उनको कहां मिलना है, आज इसी पॉइंट पर मिलना है जहां से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। बोला है ना, when will they meet for the first time at the starting point, ठीक है। at the starting point, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है उनको, ठीक है। तो आज उनको यहीं पर मिलना है। पहले मुझे बताओ ए को ये पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, ए को ये पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, ए को ये पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द 1 राउंड। 1200 मीटर का ट्रैक है, ए का स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ए विल टेक 240 सेकेंड्स। ए को कितना टाइम लगेगा, 240 सेकेंड्स लगेगा। दिस वाज इन मीटर एंड दिस वाज इन मीटर पर सेकंड, तो ए विल टेक कितना 240 मीटर।
वही टाइम टेकन बाय बी टू कवर दिस 1200 मीटर, बी को कितना टाइम लगेगा 1200 मीटर कवर करने में, 1200 मीटर का ट्रैक है, बी की स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 3 जा 9 2 जा, ठीक है, 3 से इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 800/5 160 आ जाएगा, तो बी विल टेक 160 सेकेंड्स। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन राउंड इज 240 सेकेंड्स एंड टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड इज 160 सेकेंड्स। ये 240 और 160 सेकेंड्स क्या है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये 240 और 160 सेकेंड्स क्या है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए गाइस। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, ये इकलौता ए का टाइम है, मतलब ए को अगर दोबारा यहां पर पहुंचना है ना, क्योंकि आज कंडीशन क्या है, उनको इसी पॉइंट पर मिलना है, इसी पॉइंट पर मिलना है, तो इंडिविजुअली ए को कितना टाइम लगेगा पूरा राउंड कंप्लीट करने में 240 सेकेंड्स, इंडिविजुअली बी को पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा 160 सेकेंड्स। यहां तक की बात समझ में आने लग रही होगी आप लोगों को। बच्चों 240 सेकंड में ए एक पूरा राउंड लगाता है और बी 160 सेकंड्स लगाता है। अगर दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया है, दे स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर उनको मिलना है, ठीक है, दो लोग सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं और जब वो मिलेंगे तब भी तो टाइम सेम ही होगा ना, उनके स्टार्टिंग से उनके मीटिंग का टाइम, उनके स्टार्टिंग से उनके मीटिंग का टाइम, दोनों का टाइम क्या होगा, वो सेम होगा ना, टाइम क्या होगा, सेम होगा। कभी भी क्वांट में दो चीजों को अगर सेम बनाना है तो उनका क्या लेना होता है, एलसीएम। आप इनका एलसीएम ले लो बच्चे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 240 एंड 160 ले लो जल्दी से, कितना आएगा, कितना आएगा 480 आएगा। तो आफ्टर 480 सेकेंड्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, आफ्टर 480 सेकेंड्स। 240 और 160 का एलसीएम कितना है 480 आया, आप चेक भी कर लो। 240 सेकंड में ए एक राउंड लगाता है तो 480 सेकंड्स में ए विल कंप्लीट 2 राउंड्स, बी कंप्लीट्स 1 राउंड इन 160 सेकंड्स, तो 160 सेकंड्स अगेन 160 320 अगेन 160 480, तो बी के 3 राउंड लग जाएंगे और ए के सिर्फ 2 राउंड लगेंगे, तब जाके वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। ये क्वेश्चन पहले तो सोचो कि पहले वाले से डिफरेंट क्यों है, इसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। अगर उन दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलाना होता है ना, तो इंडिविजुअल का टाइम निकाल लो, ए को कितना टाइम लगेगा इतना, बी को कितना टाइम लगेगा इतना, इंडिविजुअल का टाइम निकाल लिया, टाइम निकाल के उसका एलसीएम ले लो दोनों टाइम का, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग का टाइम और दोनों के मीटिंग का टाइम, वो टाइम डिफरेंस दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का टाइम डिफरेंस क्या है, सेम है। जब दोनों का टाइम डिफरेंस सेम बनाना है तो इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम लेके उसको सेम बना दो। After 480 seconds, they will meet again for the first time at the starting point. पूरा समझो उसको, ठीक है। अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा क्या, खुद सोचो। इससे फर्क पड़ेगा कि ये आपका ट्रैक है, ठीक है, ए इधर भागने लग रहा है, जो बी है वो इधर भागने लग रहा है। ए को चाहे ऐसे भगा लो चाहे ए को ऐसे भगा लो, ए तब भी पूरे राउंड को कंप्लीट करने में तब भी तो कितना टाइम ले रहा था वो, ठीक है, ए कितना टाइम 240 सेकंड्स ही लेगा ना, आफ्टर ऑल उसको तो 1200 मीटर ही कवर करना है ना, तो टाइम टेकन बाय ए अब भी कितना लगेगा उसको 240 सेकंड्स ही लगेंगे। चाहे उसको ऐसे रन कराओ आप, चाहे उसको ऐसे रन कराओ, एट द एंड ऑफ द डे वो तो डिस्टेंस तो 1200 मीटर ही कवर कर रहा है ना। सिमिलरली चाहे बी को आप ऐसे कवर करा लो, क्लॉकवाइज भगा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज भगा लो, बी को तब भी 160 सेकंड्स ही लगेंगे। तो मेरे भाई अगर वो दोनों को आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाने के लिए उनके इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम लेना होता है। इन दोनों का इंडिविजुअल टाइम कितना आया 240 एंड 160, 240 एंड 160, तो 240 और 160 का एलसीएम ले लो आप लोग अगेन यहां पर, वो भी कितना आएगा 480 आएगा। चाहे तो वो सेम डायरेक्शन में भागे चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे, दोनों केसेस में हमारा आंसर कितना आएगा, दोनों केसेस में हमारा आंसर कितना आएगा 480 सेकंड्स ही आएगा, क्योंकि देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर, हमें कहां मिलाना है उनको, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाना है। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाना है, चाहे आप उनको अपोजिट डायरेक्शन में भगाओ चाहे उनको सेम डायरेक्शन में भगाओ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाने के लिए हमें उनके इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम लेना होता है। अब ए चाहे क्लॉकवाइज भागे चाहे एंटी क्लॉकवाइज भागे, डिस्टेंस तो उसको 1200 ही कवर करना है ना। ए का स्पीड तो ओवरऑल सेम ही रहेगा, 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके 5 मीटर पर सेकंड बोल दिया।
तो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज भागे चाहे क्लॉकवाइज भागे, उसको तो टाइम उतना ही लगेगा। लॉजिकली सोचो, मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले ना इसमें सोचो कि कहां क्या जा रहा है, अगर इजी बनाना है, वरना ये सर्कुलर ट्रैक इतनी दुख दर्द परेशानी दे देगा आपको आपकी लाइफ में, आप खुद नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इतनी दुख दर्द परेशानी दे देगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसका, और मैं नहीं चाहता कि इसको बच्चा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के पढ़े। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 480 विच इज इन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज 75 क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा। ठीक है, ABC run around a circular track of length 1200 meter with respective speed of 9, 18, 27 km per hour. If they started at the same time from the same point and run in the same direction, when will they meet for the first time? When will they meet for the first time? First time बोले तो कहीं पर भी मिला दो उनको। फर्स्ट टाइम बोले तो उनको कहीं पर भी मिला दो। ठीक है, यहां पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, यहां पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब एक बार आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर एक सर्कुलर ट्रैक है, 3 लोग हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो वो कहीं पर भी मिलेंगे। वो पहली बार कब मिलेंगे? कहीं पर भी मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे? इसको आप सोचना। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको आप सोचना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, क्योंकि अगर आपको लास्ट क्वेश्चन ढंग से समझ में आया है ना, लास्ट 2 क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको आप इजीली डील कर सकते हो। बट थोड़ा सा सोचोगे, अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना घर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन हम लोग सर्कुलर ट्रैक के करेंगे, नीड हुई तो और ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसे आते हैं कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको आप ओरली सॉल्व कर लोगे। वी ऑल्सो हैव सम क्वेश्चन जिनको आप ओरली सॉल्व कर लोगे। सो डू ट्राई दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। ठीक है, एंड फिर बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है बच्चे, जो दोज हु आर टारगेटिंग कैट 2024, जो बच्चे कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी MBA पाठशाला की ऐप पर 2024 का बैच लॉन्च हो गया है। ठीक है, जिसकी क्लासेस 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, इफ यू गाइस आर सीरियसली टारगेटिंग कैट 2024, अगर आप लोग सीरियसली कैट 2024 को टारगेट कर रहे हो तो डोंट वेट गाइस। ठीक है, मुझे लगता नहीं आपको वेट करने की जरूरत है, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मतलब इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, 500+ आवर्स ऑफ इंटेंसिव लाइव क्लासेस, 2500+ क्वांट प्रॉब्लम्स, 500+ LRDA सेट, 300+ RC पैसेजेस, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर एग्जाम सैमल्टेशन, 10 सेक्शनल टेस्ट फॉर ईच सेक्शन, 11 प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी, वीकली डाउट सेशंस भी होंगे। ठीक है, अवर स्टडी पैकेज प्रोवाइड्स एवरीथिंग यू नीड, नो एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं चाहिए। ठीक है, सो जितने बच्चे भी कैट 24 को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड सीरियसली टारगेट कर रहा है, आप उसको जरूर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। और ये पूरा मतलब आपकी वैलिडिटी इसकी कैट 2024 तक रहेगी, जब तक आपका कैट 2024 का एग्जाम नहीं हो जाता। मोस्टली नवंबर में होता है, तो 30 नवंबर तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, मतलब 1 साल से भी ज्यादा वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, इसकी जो प्राइसिंग है बच्चे, हमारा जो हम लोग ना एक चीज फॉलो करिए अपनी ऐप पे। ठीक है, इसकी जो बेस प्राइस है वो 20,000 है। ठीक है, इसकी जो बेस प्राइस है वो 20,000 है। जब तक ये बैच स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि 18 अक्टूबर तक इसका फीस रहेगा 15,000। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, यानी कि उसके बाद ये 18,000 प्राइस हो जाएगा इसका। और अभी शुरू के 2-3 दिन के लिए, यानी कि हमने 9 अक्टूबर तक या 8 अक्टूबर तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 15,000 पे भी एक 999 का कूपन कोड अप्लाई कर रखा है, तो 14,000 के अराउंड आपको पड़ेगा ये। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच है यार कैट 2024 का। एंड क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं लिटरली बताऊं आपको, ये प्रिंटेड बुक्स है ना, प्रिंटेड बुक्स हुआ, मॉक टेस्ट हुआ, सेक्शनल हुआ, ये लिटरली दीज आर द एडिशनल फीचर्स यार। ठीक है, मतलब बहुत रिसर्च किया कि एक मिनिमम फीस जाए, इससे कम में मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं ना, जब तक मैं अकेला था तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा था, इसके लिए बहुत ह्यूमन रिसोर्स चाहिए यार। ठीक है, बुक सारी प्रिंट होना, टाइप होना, इनमें बहुत सारी चीजें टाइम लगती है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आपको छोटी सी भी चीजें पता है तो। ठीक है, इस बैच का लिंक, मेरे बूस्टर कोर्स का लिंक, ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन गाइस विद कैट 2024 एस्पिरेंट्स। ठीक है, चले गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।